Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome to Student Future channel. So our today topic is how to apply at UST for admission. Okay. So basically here is the guideline that I will read in front of you so that you guys can get all kind of information. Okay. सो अगर हम इस वेबसाइट पे देखें यूएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है और आपने अप्लाई कैसे करना है उसके लिए देखिए एडमिशन गाइड, एकेडमिक, ट्यूशन एंड एड। यहाँ से आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितनी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको ट्यूशन कितनी मिलेगी, आपको स्टिपेंड कितना मिलेगा, सब कुछ। ओके, तो यहाँ पे जाएं, थोड़ा गाइड में जाएं, थोड़ा सा स्क्रॉल स्टूडेंट है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट ये देखिए एडमिशन स्केड्यूल यहाँ पे उन्होंने डिटेल से बता दिया है कि स्टेप 1 में आपने क्या करना है, अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन गाइडलाइंस। मींस आपको सबसे पहले एडमिशन गाइडलाइन दे दी जाएंगे 20 जनवरी तक। देन सेकंड स्टेप है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मेन फोकस आपका इस पे होगा, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर लोगे, उसकी डेट्स क्या दी गई है यहाँ पे, 1 Feb टू 15 मई। 15 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो। देन थर्ड स्टेप है डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग एंड इन डेप्थ इंटरव्यू। जो एडमिशन ऑफिसर्स हैं वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे एंड देन इंटरव्यू अरेंज करेंगे और उसकी डेट है 1 जून से 20 जून तक। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स। देन आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी जो एप्लीकेंट सिलेक्ट हुए हैं उनकी। देन जो लास्ट स्टेप है वो एडमिशन रजिस्ट्रेशन। जब आपका एडमिशन हो जाएगा देन आपने एडमिशन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। ओके, सो बेसिकली ये 5 स्टेप्स हैं आपके ओवरऑल प्रोसीजर के। लेकिन यहाँ पे आपने एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है और ये सारा प्रोसेस कैसे होगा उसको डिटेल से गाइडलाइंस यहाँ दी गई हैं। ये देखिए डाउनलोड द एडमिशन गाइडलाइन, यहाँ पे क्लिक करती हूँ और आपके पास जो गाइडलाइंस है वो डाउनलोड हो जाएंगी और यहाँ से हम देखते हैं बेसिकली स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। ओके, तो ये जैसे डाउनलोड होता है हम यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। मीनवाइल अगर मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे आपको ट्यूशन कितनी मिलेगी तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए ट्यूशन एंड स्टूडेंट सपोर्ट। जो आपको ट्यूशन मिलेगी जो आपकी कवर होगी वो है 2.5 मिलियन पर सेमेस्टर। ओके, और ये जो फी है ट्यूशन की वो मास्टर्स, डॉक्टरल जो भी है इन सबके लिए है। ओके, पर सेमेस्टर की फी। लेकिन आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी वो देखिए यहाँ पे मीन्स आपको जो स्टिपेंड मिलेगा वो है 1.8 मिलियन कोरियन वॉन डॉक्टर के लिए, पीएचडी के लिए एंड 15350 ये है मास्टर्स के लिए। ओके, सो आप देख लें कि इसको आप पीकेआर में या अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके देख लें कितना बनता है। और ये स्कॉलरशिप बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, बहुत अच्छा स्टिप यूएसटी कर रही है यूएसटी। एंड यहाँ पे क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर्ड रखें और बहुत ध्यान से अपने अप्लाई करना है। ओके, तो ये हमारे पास एडमिशन गाइडलाइंस ओपन हो गई हैं फॉर द फॉल 2023 सेमेस्टर। ओके, ये नॉन कोरियन सिटीजन के लिए मीन्स इंटरनेशनल्स के लिए। अब यहाँ इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। ओके, यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्टर प्रोग्राम एंड इंटीग्रेटेड आर मास्टर्स प्रोग्राम मीन्स MS प्लस PhD आर ओनली मास्टर्स डिग्रीज के लिए। तो अगर तो डॉक्टर प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें डेट आपकी मास्टर्स जो है वो आपको डिग्री मिल गई हो या 30 जून तक आपको रिसीव हो जाए तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर्स डिग्री या तो आपको मिल गई हो या आप 30 जून तक अपनी मास्टर्स डिग्री हासिल कर सकते हो। ओके, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ से ये देखिए इंपॉर्टेंट नोट में क्या है, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी इन मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ऑफ साउथ कोरिया प्रोविजन सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री कैन नॉट बी यूज फॉर वीजा इंश्योरेंस। एप्लीकेंट्स मस्ट सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री नॉट प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ओके, मीन्स आपने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उनको प्रोवाइड करने हैं। सेकंड स्टेप क्या है,
It is highly recommended that an applicant who passes first screening gets apostille or courier consular confirmation in advance. However, it does not mean an applicant passes all procedure and becomes the successful applicant. It means that कि जब आपने फर्स्ट सेकंड स्टेप के लिए अप्लाई करना है और आपको इंटरव्यू होगा उसके बाद और बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्टेड हैं, ठीक है, देन आपके जो डॉक्यूमेंट्स है एडमिशन रजिस्ट्रेशन से पहले वो सारे कोरियन एम्बेसी से या कोरियन कंसुलर से कंफर्म होने चाहिए या अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि कंफर्म नहीं है कि आपका फिर भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन एडमिशन रजिस्ट्रेशन से पहले आपको ये सारे के सारे स्टेप्स कवर करने हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वही स्टेप्स बताए गए हैं विद टाइमलाइन। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन बाय ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। सबसे पहले तो आपने ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना है 15 मई तक। देन आपने जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सबमिट करने हैं, वो 23 टू 25 मई तक उसकी डेट है। देन सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स जो फर्स्ट सिलेक्शन जिनकी हुई है उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी 8 जून में। इन-डेप्थ इंटरव्यू होगा 14 जून टू 20 जून। ओके, देन अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल सक्सेसफुल एप्लीकेंट वो 30 जून में होगा। एडमिशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, उसके लिए आपको पर्सनली नोटिफाई कर दिया जाएगा। ओके, और अगर आपने एडमिशन रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी है तो भी आपको नोटिफिकेशन जो है इंडिविजुअली सेंड कर दिया जाएगा। ओके, बेसिकली कैंसिलेशन वाला तो कोई सीन होता नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप खुद करना चाहते हो कैंसिल, या अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट जो है उनको फेक लगा है, देन वो आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप कैंसिल कर दें एडमिशन। एंड रजिस्ट्रेशन फॉर वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स। ओके, सो इसके लिए भी आपको पर्सनली नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन ऑफ स्कूल एंड मेजर, जो आपके स्कूल हैं जहाँ पे आपने अप्लाई किया है, जैसे कि आपको पता है यूएसटी के बहुत सारे कैंपस हैं और कैंपस के मेजर सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे उसकी गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पे आप डिफरेंट कैंपस देख सकते हैं, सब के सब कॉपरी है, किस्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देख लें इनके एब्रीविएशंस क्या है और उनके मेजर्स क्या हैं, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में भी। यहाँ आपको एक तो फॉर्म फिल करना होगा जहाँ पे मेजर रिक्वायर्ड होगा कि आपका मेजर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखिए, ये डिफरेंट कैंपस है हमारे पास। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं किम्स डिपार्टमेंट में, कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल साइंसेज, और इसका जो मेजर है वो कौन सा, एडवांस मटेरियल्स इंजीनियरिंग, और ये इन्होंने पीएचडी इंटीग्रेटेड एमएस सबके लिए बता दिया होगा, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास हो गए स्कूल और उनके मेजर्स। ये इनको आप एक दफा क्रॉस चेक कर दीजिएगा। ओके, जो मेन हमारा पॉइंट है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस का। अब इसमें जो स्टेप्स है वो आपने फॉलो करने हैं, बहुत अच्छे से समझने हैं। इस गाइडलाइंस को रीड आउट करने के बाद आपको किसी किस्म का कोई इशू, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, स्टेप 0 मीन्स आपने क्रिएट कर लेना है अकाउंट अपना यूएसटी पे, और जो बेसिक सर्वे है उसको फिल आउट कर लेना है। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, जो बेसिक एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल आपका कैंपस कौन सा है, आपकी डिग्री कौन सी है, आपका मेजर कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। देन आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे आपकी यूनिवर्सिटी या जहाँ से आपने ग्रेजुएट किया है उनके नेम, और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आपको अटैच करने पड़ेंगे, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर ये रिक्वायर्ड है, मस्ट है यूएसटी के लिए। ये आपके पास होना चाहिए, और आपकी एक पिक्चर होनी चाहिए पासपोर्ट साइज की। देन स्टेप 2 में आपने पर्सनल मेडिकल चेक सेल्फ असेसमेंट करनी है। मींस आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे आपकी हेल्थ से रिलेटेड, वो आपने फॉर्म फिल करना है। देन आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर स्टडी ये सबमिट करना है। ये सारे आपको इनके जो टेम्पलेट्स है वो प्रोवाइड किए गए हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। देन जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं, वो भी बताया जाएगा कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। एंड देन आपने कंफर्म करना एप्लीकेशन, फीस पे करनी है और कंप्लीट करना एप्लीकेशन को। इसकी एप्लीकेशन की फी है आई थिंक $30, तो वो आपने पे करनी है। ओके, एप्लीकेशन मेथड क्या है। अब यहाँ पे देखिए, आपने सबसे पहले तो अपना एक्सेस ले लेनी है यूएसटी
एडमिशन सिस्टम पे और उसका ये लिंक प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करके आपने अप्लाई करना स्टार्ट करना है। देन आपने क्रिएट कर लेना है अकाउंट, ये वही है लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे कहते हैं आपको बर्थ डेट, ईमेल एड्रेस वो बिल्कुल सही आपने एंटर करना है और आपने सिर्फ एक अकाउंट क्रिएट करना है। ओके, एंड आपने फिर वही सर्वे, मेडिकल असेसमेंट वगैरह कर ले। जो एप्लीकेशन है इसकी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे। एप्लीकेशन फी ये देखे 30 USD है, यहाँ 35,001। ओके, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप केडनिक्स या आप क्रेडिट कार्ड यूज करके कर सकते हैं और इसके अलावा आप पेपर यूज करके कर सकते हैं अपनी फीस पे। और कंप्लीट करिए अपनी एप्लीकेशन। देन आपके ये देखिए यहाँ बताया गया है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो अटैच करने वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ गाइडलाइंस में सब कुछ बता दिया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रपोजल फॉर स्टडी, अब ये MS या MS प्लस PhD और डॉक्टर प्रोग्राम दोनों के लिए है। ओके, सर्कल मीन दोनों के लिए है। और अगर यहाँ पे स्लैश है सॉरी हैश है तो यहाँ पे आपने उस डिग्री के लिए फिर ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे प्रपोजल फॉर स्टडी ये आपने अटैच करना है। बैचलर्स डिग्री, इसका ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर्स डिग्री एंड इसका ट्रांसक्रिप्ट और मास्टर्स डिग्री थीसिस। अब मास्टर्स डिग्री थीसिस का भी टेम्पलेट है, वो भी मैं आपको शो कर दूंगी। देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया भी हुआ है आपने कैसे करना है। सबमिट द टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट, रेफर टू द फॉर्म, फॉर्म को रेफर करते हुए। अब फॉर्म कौन सा है, UST एडमिशन वेबसाइट पे आपने जाना है, यही जो आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है इसी अपने वेबसाइट पे जाना है। वहां पे आपको नोटिस का टैब मिलेगा, नोटिस में जाना है एंड फॉर्म्स में जाएंगे तो वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहीं पे आपको करके दिखाती हूँ। इसी लिंक पे आपने जाना है और ये देखिए यहाँ पे नोटिस का ऑप्शन है, नोटिस में जाइएगा। नोटिस के नीचे देखिए फॉर्म्स का ऑप्शन है, फॉर्म्स में आपने क्लिक करना है। आपको यहाँ पे आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो वहां पे मेंशन किए हुए हैं। नोटिस, फॉर्म्स, अब यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें और आपको फॉर्म्स मिल जाएंगे। ये देखिए फॉर्म्स कौन कौन से हैं। प्रपोजल फॉर स्टडी ये आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मास्टर्स डिग्री थीसिस सबमिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको पहले से आप फिल करके रख लें और जब आप अप्लाई करने लगे तो यहाँ से डाटा कॉपी पेस्ट कर लें अपनी एप्लीकेशन में। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट्स है, सिंपली इन पे क्लिक करेंगे तो आपके ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएंगे। ओके, तो मूव करते हैं अपनी बाकी की गाइडलाइंस पे। ओके, तो ये मास्टर्स डिग्री थीसिस हो गया। देन आपने ऑफिशियल इंग्लिश टेस्ट स्कोर, ये दोनों डिग्रीज के लिए रिक्वायर्ड है। एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने कोई एम्प्लॉयमेंट की है, जॉब की है कोई, तो उसका सर्टिफिकेट अप्लाई कर दे और अगर नहीं है तो नो नीड। अदर डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग योर एक्सीलेंस, आपको कोई रिवार्ड मिला है, आपने कोई पेपर पब्लिश किया हुआ है या कोई पेटेंट है, एनीथिंग एल्स जो आपको एकेडमिक आपको अलावा अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिले हुए हैं तो वो आपने अटैच करने हैं यहाँ पे। ये भी मस्ट नहीं है लेकिन अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप में जो अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है 15 मई तक, ये उसका प्रोसीजर है। ओके, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर ईच एडमिशन टाइप। अब जो यहाँ पे बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है वो देखिए, वो है रिकमेंडेशन लेटर, जो अभी आपको बताया है किस तरह से अपने डाउनलोड करना है। At least 1, maximum of 2. The recommendation letter can be downloaded from the UST admission website. नोटिस में जाइएगा और फॉर्म्स में जाकर डाउनलोड कर लें। ओके, चूज वन ऑफ द फॉलोइंग सबमिशन मेथड। आप यहाँ UST के ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम से इसको कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली पोस्टल मेल्स या ईमेल से आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सबमिट कर सकते हैं। मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। बेसिकली आपने करना क्या है, आपने रिकमेंडेशन लेटर को डाउनलोड कर लें, वहां पे अपनी डिटेल्स, एप्लीकेंट डिटेल्स ऐड करके अपने रिकमेंडर्स को भेज दीजिए। उनसे कहें कि ये फॉर्म फिल करके आपने इस मेल पे लेटर टू UST, देखिए ओनली रिकमेंडर कैन सेंड और ईमेल द रिकमेंडेशन लेटर, इस मेल पे आपने ये रिकमेंडेशन लेटर मेरे नेम का भेज देना है। ओके, तो जो आपके सुपरवाइजर है या आपका एकेडमिक एडवाइजर है वो क्या करेगा, उसको फिल करके इस मेल पे भेज देगा। ओके, देन है आपने क्या करना है,
ओके, ऑफिशियल टेस्ट स्कोर्स के बारे में बताया गया है कि आपका क्या स्कोर होना चाहिए। अगर बात की जाए टोफल की तो IBT 79 मार्क चाहिए और PBT के 59 एंड TEPS के 277 एंड IELTS का 6 स्कोर चाहिए। और जो हेयरिंग डिसेबल्ड है उनके लिए ये स्कोर्स है। ओके ओके, देन आप ये बताया हुआ है कि कौन सी कंट्रीज के लिए ये टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ से आप देख लें। ओके, हम मूव करते हैं एप्लीकेशन एवेल्युएशन इंफॉर्मेशन की तरफ। इसमें आ जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग स्टेज। एवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या है कि आपके जो एप्लीकेंट्स विल बी एवेल्युएटेड ऑन देयर पोटेंशियल फॉर अडॉप्टिंग टू द यूएस एजुकेशन सिस्टम एंड डेवलपिंग इनटू प्रोमिनेंट रिसर्चर्स। ओके, इनको मीन्स वो चेक करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे डॉक्यूमेंट्स की और रिसर्च कैपेसिटी चेक करेंगे। देन उन्होंने क्या करना है कि अपने मीन्स यहाँ पे उन्होंने सिलेक्शन करनी है एप्लीकेंट्स की, कौन सा एप्लीकेंट बेस्ट है, किसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, किसके मार्क्स बहुत अच्छे है, GPA वगैरह सारा कुछ यहाँ पे काउंट होगा। ओके, देन यहाँ पे देखिए, द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट एवेल्युएशन कमेटी फॉर ईच मेजर फॉर ईच स्कूल will evaluate applicants based on the documents they have submitted to determine the degree to which they have the qualities UST desires। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जो कैंपस हैं, डिफरेंट कैंपस, डिफरेंट मेजर्स, वो क्या करेंगे, जिस मेजर्स में आपने अप्लाई किया है वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन से प्रोफेसर के अंडर किस प्रोफेसर ने किस स्टूडेंट को एडमिशन के लिए बोला है। मीन्स यहाँ पे आपको पहले प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है। अगर वो एग्री कर जाए देन आप अप्लाई करना होता है, तो वो प्रोफेसर आपके डॉक्यूमेंट चेक कर लेगा जैसे ही आपने एप्लीकेशन सबमिट की। ओके, देन होगा इन डेप्थ इंटरव्यू। अब यहाँ पे इंटरव्यू की अगर बात करें तो एवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या है, आपने एप्लीकेंट्स एबिलिटी टू कंडक्ट रिसर्च, यहाँ मीन्स वो देखेंगे कि एप्लीकेंट्स की एबिलिटी क्या है, वो रिसर्च किस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से थी, उसने लास्ट टाइम किस तरह से अपने रिसर्च वगैरह की है। तो यहाँ से आपको रिसर्च प्रपोजल वगैरह सारा कुछ देख के आपको मार्क्स मिलेंगे। देन इवेल्युएशन मेथड की अगर बात करें तो इसकी 14 जून से 20 जून तक की डेट है। Applicants will be individually notified of their interviews, method, venue, and other information when document screening results are announced on the UST admission system. Okay, तो आपको पर्सनली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देन ये देखिए था evaluation committees for each major for each school will evaluate applicant competence according to UST's desired applicants qualities and evaluation criteria. What is क्वेश्चन, कहते हैं नो अटेंडेंस। अगर आपने अटेंड नहीं की, आपने प्रॉक्सी की या चीटिंग वगैरह की तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड एप्लीकेंट्स हैव टू ब्रिंग ID सर्टिफिकेट एंड टेस्ट कार्ड टू वेरीफाई एप्लीकेंट आइडेंटिटी। ओके, अब इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद आपकी होगी एडमिशन रजिस्ट्रेशन का पीरियड वो आपको पर्सनली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एंड इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगी। आपने ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एंड एंट्रेंस फी पे करनी है। ओके, देन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, ये यहाँ पे लिस्ट बताई गई है जो आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है रजिस्ट्रेशन के लिए। बैचलर्स डिग्री, डिप्लोमा, आपके जो जितनी भी डिग्रीज हैं, ट्रांसक्रिप्ट हैं और उसके अलावा है क्रिमिनल रिकॉर्ड, मींस आपका जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। ये 5 सर्टिफिकेट्स है, 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके होने चाहिए अटेस्टेड एम्बेसी से। ओके, और ये आप डॉक्यूमेंट्स देन अटैच करेंगे जब बोला जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने हैं, पासपोर्ट की कॉपी, पेरेंट्स पासपोर्ट हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स एंड बर्थ सर्टिफिकेट, फैमिलेशन मींस जिनके ID कार्ड नहीं होंगे उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स। एंड ये आपको चाहिए लेकिन वो होना चाहिए अपोस्टाइल कंसुलर कंफर्मेशन होनी चाहिए, क्रिमिनल कार्ड ट्रांसलेटेड टू कोरियन। अब ये जो रिकॉर्ड है वो कोरियन में ट्रांसलेट होना चाहिए। उसके बाद है
Successful applicants who applied as a prospective graduate must submit their diploma and transcript which must state the date on which the degree मीन्स आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डेट्स भी होनी चाहिए और बैक साइड पे ग्रेड्स भी मेंशन होने चाहिए. ओके. Then have fifth step, successful applicants who apply prospective graduate of a foreign university should additionally comply with the following criteria. क्या क्राइटेरिया है? डॉक्यूमेंट्स वो आपने सबमिट करने हैं. डेडलाइन 31 जुलाई की है और प्लेस ऑफ इशुएंस मीन्स ये मोफा से अटेस्टेड होने चाहिए. एंड ओके, ये चाइना वालों के लिए बताया गया है कि रिसीव डिग्री फ्रॉम चाइना. वो सर्टिफिकेट्स उनके इशूड हों बाय द चाइना एकेडमिक डिग्री एंड ग्रेजुएट एजुकेशन डेवलपमेंट सेंटर. ओके. देन एडमिशन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है. यहाँ स्टाइल क्या है? यहाँ पे पाकिस्तान में स्टाइल की जरूरत तो नहीं, लेकिन आपने एम्बेसी से अटेस्टेशन करवानी होती है. ओके. यहाँ से आप स्टाइल के बारे में इंफॉर्मेशन ले ले. ओके. फिर ओरिएंटेशन के बारे में बताया गया है. यहाँ पे देखिए अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए हैं. क्वेश्चन मीन्स अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है तो क्या आपको हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे? तो उसका आंसर है नो, आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं. आई डोंट हैव सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री एंड सर्टिफिकेट. ओके. कहते कि मेरे पास अभी डिग्री नहीं है तो क्या मैं क्या करूं, कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करूं? तो उन्होंने कहा है कि इन योर केस एज यू आर इनरोल्ड स्टूडेंट अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट प्लीज. अगर आप इनरोल्ड हो गए हैं, आपको एडमिशन हो गया है, तो अपने इनरोलमेंट लेटर या इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अटैच करना है. ओके. इज कॉन्टेक्टिंग टू प्रोस्पेक्टिव एडवाइजर मैंडेटरी? कहते हैं नहीं, मैंडेटरी नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन. लेकिन अगर आप कॉन्टेक्ट करते हैं सो आपको रिसर्च फील्ड के बारे में एग्जैक्ट पता चल जाएगा, कहाँ आपने जाना है, किस प्रोफेसर के अंडर काम करना है, सारी डिटेल्स. ओके. I cannot choose PayPal in my country. Can I pay the fee by bank transmission or credit debit card? No. आप क्या कर सकते हैं? आपने सिर्फ पेपल से या एक्टिक्स से पे करना है. इसके लिए आप फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को बोल दें. How can I know my recommendation letter well received? Okay. कहता है कि जब आप अप्लाई कर दोगे रिकमेंडेशन लेटर, आपका जो प्रोफेसर वो अप्लाई कर देगा, नोटिफिकेशन लेटर जो वो भी आपको भेज दिया जाएगा. ओके. यहाँ पे पोर्टल वाइज है तो आप जब अप्लाई करते हैं तो नोटिफिकेशन पहले चला जाता है प्रोफेसर्स को जिन्होंने रिकमेंडेशन भेजनी है, जिनकी आपने ईमेल आईडी ऐड की है. ओके. तो जब वो आपकी रिकमेंडेशन लेटर भेज देते हैं यूनिवर्सिटी को, देन आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपका रिकमेंडेशन लेटर आ गया. ओके. ओके. ये कुछ लेबर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है, इसको आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा. नेक्स्ट है ओके. यहाँ पे बताया गया है कि ये ईमेल है जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कंसिडरेशन के या एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू हुआ. ओके. ये एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट कुछ गाइडलाइंस है, आप इसको एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा. ओके. हाँ, यहाँ पे जो एक और पॉइंट है वो ये है कि आपको यहाँ पे जो वर्क करना पड़ेगा वो 9 to 6 PM तक है. एंड आप मंडे टू फ्राइडे तक वर्क करेंगे, वीकेंड ऑफ होगा. और यहाँ पे सेल्फ क्वारंटाइन आपको खुद से या किसी की हेल्प लेके वहाँ पे जो अकोमोडेशन है वो फाइंड करनी होगी. यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती. ओके. अब ये देखिए यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से कैंपस क्रिमिनल रिकॉर्ड रिक्वायर्ड करते हैं. तो अगर आपका कैंपस जो है वो किसी भी इनमें से किसी भी से मैच करता है जहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड रिक्वायर्ड है, इंग्लिश में है या कोरियन में, तो आपको चेक करना पड़ेगा. अगर हम किम्स की बात करें तो किम्स में इंग्लिश या मदर लैंग्वेज 1 EA, कोरियन 3 EA मीन्स आपको कोरियन या इंग्लिश में ये दोनों एक्सेप्टेड हो सकते हैं. ओके. सो दैट्स ऑल अबाउट गाइडलाइंस. यहाँ पे आपको अगर किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, एडमिशन से रिलेटेड चाहिए, तो आप इन मेल्स पे कांटेक्ट करेंगे.
अगर आपको टेक्निकल इंक्वायरी से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है पेमेंट्स का या एप्लीकेशन सिस्टम का, देन आप इस मेल पे कांटेक्ट करेंगे। एंड अगर आपको चेक करनी है, वो देखना है, तो आप इनमें ये जो हर डिपार्टमेंट की, हर मेजर की, हर स्कूल की लिस्ट ईमेल दी गई है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट यूएसटी गाइडलाइन। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं।